करदम जी महाराज भगवान का दर्शन करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल में पहुंचे और घर में आश्रम में केवल दो ही लोग रह गए, एक मैया देवहूति और दूसरे भगवान कपिल देव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित जब भगवान थोड़े से बड़े हुए, लगभग 5 वर्ष की आयु हुई प्रभु की, मैया से रहा नहीं गया, आज भगवान से पूछने ही लगी। मैया का मन जो था बड़ा खिन्न था, और क्यों ना हो, माताओं को बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अगर माताओं को बात करने के लिए कोई ना मिले तो बेचारी बीमार वैसे ही हो जाए, इनको बात करने के लिए चाहिए। आज मैया देवहूति के आसपास कोई नहीं है। अरे भैया, जिस घर में 9 कन्याएं खेली हो और 9 बेटियां एक बार में विदा हो गई हो, तो बताओ वो घर कितना सूना हो जाए। पति भी नहीं है, पति चले गए तपस्या के लिए, एक अकेला बालक है, और वो भी भगवान जो कि ज्यादा बात करते ही नहीं, जितनी जरूरत है उतनी बात करते हैं। आज मैया देवहूति से नहीं रहा गया और मैया देवहूति ने भगवान से पूछ ही लिया। हालांकि मैया देवहूति जानती है कि मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है। आज अपने पुत्र से ही प्रश्न करने लगी, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। भगवान ने कहा मैया क्या पूछना चाहती हो? प्रश्न करने लगी। निर्विरणा नितरां भूम असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद तम प्रभो। जीवन में मुझे बड़े सुख मिले, जितने सुख मुझे मिल सकते हैं संसार में कोई स्त्री को शायद ही मिल पाए। कोई अगर मेरे मायके का सुख पूछे तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की मैं कन्या, ये तो मायके का सुख। और कोई ससुराल का सुख पूछे तो बताओ, करदम जी महाराज के संग में मेरा विवाह हुआ, ये मेरे ससुराल का सुख है। और मेरे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। हमारे यहां तो एक बेटी हो जाए तो पूरा परिवार रोने लग जाए, लेकिन मैया देवहूति कह रही है कि मेरे घर में 9 बेटियां हुई, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। और बेटी अगर ऐसे वैसे घर में चली जाए जहां बेटी को कष्ट हो तो ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन मेरे यहां तो ये भी समस्या नहीं। अत्रि वशिष्ठ अंगिरा भृगु जैसे मेरे दामाद, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। और सबसे बड़े भाग्य की बात तो ये कि साक्षात परमात्मा मेरे यहां पर पुत्र बनकर आए। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। भगवान कहने लगे मैया आप कहना क्या चाहती हैं? मैया देवहूति कहने लगी कि प्रभु मैं ये कहना चाहती हूं कि संसार में इतने सारे सुख मिलने के बाद भी अभी भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है? प्रेम से बोला राधे राधे। अभी भी मेरा मन अशांत क्यों है? विचार करिए, हम लोग किसी एक कामना के लिए जीवन भर इच्छा करते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि ये काम हो जाए तो मन को शांति मिले, लेकिन तृष्णा का पेट कभी भरता नहीं है। जब तक हमारा खुद का घर नहीं था, मन बड़ा अशांत रहता था। दूसरे के घर में रहते हैं, किराए के घर में। प्रभु ऐसी कृपा हो जाए कि खुद का घर हो जाए तो शांति मिले। अच्छा विचार करो, जिनके खुद के घर हैं उनसे जाकर पूछो वो कितने शांति में हैं। प्रभु की कृपा से घर हो गया, अब मन में दूसरी इच्छा शुरू हो गई। हे भगवान, इतनी जोर की गर्मी है, बाइक पर चलना मुश्किल हो जा रहा है, अब तो 4 पहिया का वाहन मिले तो ही शांति मिले। तो जिसके घर में पहले से ही वाहन है उनसे जाकर पूछो वो बड़े शांति में है क्या?
जो साइकिल पर घूम रहा है इस दुनिया में वो भी दुखी है, और जो 4 पहिया से नीचे पैर नहीं रखता उसको भी जाकर पूछो वो भी दुखी है। संसार में दुख अलग अलग तरह के हैं, और दुनिया में सबको यही लगता है कि दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति मैं ही हूं, ये पड़ोसी बड़ा सुखी है, हर व्यक्ति को लगता है। ये संसार का नियम है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जीवन में इतने सारे सुख मिलने के बाद भी आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए, हम लोग भगवान की आरती उतार कर अपने मन में प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे जैसा भक्त कोई नहीं है। प्रभु को 2 समय का भोजन कराकर भोग लगाकर अपने मन में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हम जैसा कोई भक्त नहीं है। अरे मैया देवहूति से पूछो, जिनके घर में भगवान ही पुत्र बनकर आ गए, वो मैया का मन भी अशांत है। आज वही प्रश्न मैया भगवान से पूछ रही कि प्रभु जब आप भी मिल गए मुझे, आप बेटा बनकर आ गए, लेकिन आज भी मेरे मन में अशांति है, आखिर ये मेरा मन अशांत क्यों है? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, मां ये तो संसार का नियम है। इस संसार में जो भी आया सब ही दुखी है। धनवान को लगता है कि गरीब बड़ा दुखी बड़ा सुखी है, इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। ना इनको बिजली का बिल भरना, ना इनको पानी का बिल भरना, ना इनको कोई इनकम टैक्स जमा करना, इनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। तो हमारी दृष्टि में धनवान को लगता है कि ये गरीब बड़ा सुखी है। और गरीब से पूछो कि क्यों भैया तुम सुखी हो, तो गरीब कहेगा हम काहे की सुखी, जिनके बड़े बड़े कोठी बंगले बने हुए वो बड़े सुखी हैं। हर जगह जहां भी जाकर प्रश्न पूछो तो वो सभी कहेंगे कि हम दुखी हैं। गरीब कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र से जाकर पूछो, वो इंद्र भी क्या कहता है? इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दुनिया में सभी दुखी हैं। तो मैया जो इस दुनिया में आया है सभी को दुख है। कोई धन से दुखी होगा, कोई मन से, कोई तन से। हो सकता है कि धन की कमी ना हो, विचार करिएगा। भगवान ये समझाना चाहते हैं, हो सकता है कि किसी प्रकार की कमी घर में ना हो, धन इतना है कि गिनने वाला नहीं है, बराबर रोज खर्चा करते रहें फिर भी धन खर्च होने वाला नहीं है। लेकिन इतने धनवान होने के बाद भी हो सकता है कि शरीर से दुखी हो। धन तो बहुत कमा लिया लेकिन शरीर तो काम ही नहीं करता, बीमारी इतनी बड़ी लग गई, अब उस धन का होगा क्या? हो सकता है कि शरीर से भी पुष्ट हो, शरीर में कोई कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो, लेकिन मन से दुखी हो सकता है। पैसा तो बहुत कमाया लेकिन बेटा बेटी कोई बात ही नहीं मानते। बेटा कहता है मैं अपनी मर्जी से विवाह करूंगा, बेटी कहती मैं अपनी मर्जी से विवाह करूंगा, तो मन भी दुखी हो गया। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। संसार में जो आया है मां, इन सबको किसी ना किसी प्रकार का तो कष्ट है ही। क्यों? क्योंकि संसार का नाम है दुखालय। जिस दुनिया में हम लोग रहते ना, इसका एक पर्यायवाची शब्द है, नाम है दुखालय। और दुखालय में तो दुख ही मिलता है प्यारे।
बाजार में आप लोग जाइए, कपड़ों की दुकान हो, खड़े हो वस्त्रालय पर और कपड़ों की दुकान में जाकर कहें भैया आलू क्या भाव दिए, तो आपको कपड़े की दुकान में सब्जी मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। खड़े हो भोजनालय में और भोजनालय में जाकर कहें कि भैया एक ऋग्वेद की पुस्तक देना, एक रामायण की पुस्तक देना, तो भोजनालय में तो भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेंगे और पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी। ऐसे ही दुखालय में तो दुख ही मिलेगा और सुखालय में सुख मिलेगा। तो हम लोग समझ लें कि ये संसार है दुखालय और सुखालय है भगवान का घर, जिसको कहते हैं बैकुंठ, जहां पर जाने की इच्छा तो सभी की है, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है। मैया अगर आप वहां जाना चाहते हो या जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना चाहती हो तो मैं आपको उपाय बताता हूं। भगवान ने बड़ा सुंदर सांख्य शास्त्र का ज्ञान अपनी मैया देवहूति को दिया और क्या कह रहे हैं? योगवाध्यात्मिक पुंसामतो निश्रेयसाय में अंत्यतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मैया अगर वास्तविक सुख चाहती हो तो योग करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ। इनसे जब आपका मन एकाग्र होगा तो ही सच्चा सुख प्राप्त होगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और संख्या के द्वारा सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराया तो भगवान कहने लगे, मां संसार में केवल एक है परमात्मा और ये संसार है शून्य। हम लोग सब इतने तो पढ़े लिखे होंगे ही, हिसाब किताब घर में करते होंगे। जरा हिसाब करके बताओ, शून्य के आगे शून्य लगाओगे तो कितने बनेंगे? जीरो के आगे जीरो लगाओ तो कितने बने? जीरो ही रहे ना। अच्छा 2-4 जीरो और बढ़ा दो, अब कितने हुए? फिर भी जीरो रहे। चाहे 100 जीरो भी मिल जाएं, 100 जीरो मिलकर भी एक बन सकते हैं क्या? एक नहीं होंगे, वो जीरो ही रहेंगे। तो ये जीरो क्या है? ये शून्य क्या है? राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 दून। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। प्रभु का नाम वो एक अंक है, सबका मालिक एक। वो एक यदि हमारे जीवन में है और एक के आगे लगाओ जीरो, क्योंकि संसार है शून्य। संसार है शून्य और भगवान है एक। वो एक को लगाने के बाद फिर जीरो लगाओ, अब कितने बने? एक के आगे जीरो बढ़ाओ तो कितने हो गए? 10। एक जीरो और बढ़ाओ, अब कितने हुए? 100। एक और बढ़ाओ, अब कितने हो गए? 1000। एक और बढ़ाओ, अब कितने हो गए? अच्छा ईमानदारी से बताओ, इसमें चमत्कार किसका है? जीरो का है या वो एक का है? एक का ही तो चमत्कार है। और एक को कोई ना पूछे और जीरो आपस में अहंकार करने लग जाए कि वारी हमारी एक बहन हमारे बगल में आकर खड़ी हो जाती है और देखो ना कितनी हमारी वृद्धि हो जाती है। और एक को कोई ना पूछे तो वो एक कहे कि जब ये तुम्हारा ही चमत्कार है तो आगे से हम ही हट जाते हैं। आगे से एक चला गया तो सब के सब जीरो सीधे आकर मुंह के बल पृथ्वी पर। तो राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। संसार में आकर हमने संसार के ही कार्य किए मात्र, तो वो तो जीरो का है कि जीरो लगाना हुआ। दुनिया में आए, पढ़ाई लिखाई की, धन कमाया, व्यापार किया, बढ़िया मकान बनाया, बेटा बेटी के विवाह किए, भैया ये तो जीरो के आगे जीरो लगाना हुआ। सब कुछ किया लेकिन उस एक परमात्मा को कभी याद नहीं किया। अब जब तक वो परमात्मा को याद नहीं करोगे तब तक हमारी वृद्धि नहीं हो सकती। चलो एक उदाहरण और समझ लो। रेलगाड़ी में तो हम सब लोग यात्रा करते हैं। हमने कहीं जाने का प्लान बनाया कि चलो अब छुट्टियां हो गई, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। और श्रीमान जी ने अपना सूटकेस या अपना बैग तैयार किया
अपने कपड़े रखे, रात में सोने के कपड़े अलग, दिन में पहनने के कपड़े अलग, सवेरे पहनने के कपड़े अलग, नहाने के कपड़े अलग, दुनिया भर के कपड़े इकट्ठे कर लिए। बड़ा सा बैग तैयार कर लिया, एक बैग कपड़ों का, एक बैग जिसमें जूते जूते भरे हुए हैं, एक बैग जिसमें खाने पीने का सामान है, 3-4 बैग इकट्ठे कर लिए और सीधे रेलगाड़ी में जाकर बैठ गए। सारा सामान इकट्ठा कर लिया, बड़े ध्यान से सुनना, खाने पीने का सामान रख लिया, पहनने ओढ़ने का सामान रख लिया, रास्ते के लिए सामान रख लिया, पानी रख लिया, सब कुछ रख लिया, लेकिन टिकट नहीं रख पाए। अब बताओ यात्रा संभव हो सकती है क्या? और बिना टिकट के जाकर और रेलगाड़ी में बैठ गए, 2-4 स्टेशन निकले, कोई बात नहीं, और जैसे ही काला कोट पहनकर वो टिकट चेक करने का अधिकारी आया और उसने आकर पूछा, लाओ भैया टिकट दिखाओ। अब हम टिकट तो दिखा नहीं पा रहे क्योंकि टिकट लाए ही नहीं है, हमने टिकट लिया ही नहीं है, और हम अपने संग में जितना सामान लेकर आए थे वो दिखाने लगे। ये बैग भी मेरा, ये मैं अमेरिका गया था वहां से लेकर आया था, ये वाला बैग भी मेरा, वो ऊपर रखा है वो भी मेरा, वो नीचे रखा है वो भी मेरा। अधिकारी पूछने लगा, हमें क्या लेना देना तुम्हारे साथ में सामान कितना है, तुम तो ये बताओ टिकट है कि नहीं। अब कहने लगे कि सच बताएं, सब कुछ रख पाया लेकिन टिकट नहीं रख पाया, सब कुछ रख लिया। अब वो अधिकारी आपको वहां बैठने देगा क्या? आपकी यात्रा संभव नहीं हो सकती, सुचारू रूप से आपकी यात्रा नहीं हो सकती। वो टिकट चेक करने वाला अधिकारी पूछने लगा, कहां जा रहे हो बिना टिकट के? अब वो जा रहे थे अयोध्या, राम मंदिर बन रहा था तो सोचा कि चलो दर्शन करके आऊं। कह दिया मैं जहां राम जी ने जन्म लिया था वहीं जा रहा था, अब टिकट है नहीं। सो अधिकारी कहने लगा, सुनो अब वहां तो तुम नहीं जा सकते, तुम हमारे संग चलो। कहां? जहां कन्हैया ने जन्म लिया था। भगवान कृष्ण ने तो जेल में जन्म लिया था, तो चलो हमारे संग। ऐसे ही संसार में आकर हमने सारे संसार के ही कार्य किए और भगवान का भजन नहीं कर पाया, तो समझ लो राम नाम रूपी टिकट हमारे पास नहीं है, तो हमारी जीवन की यात्रा सफल नहीं हो सकती। इसलिए मां, संसार में जो भी आपने कमाया वो सारा का सारा सब यहीं पड़ा रह जाएगा, आपके संग जाने वाला नहीं है। इसलिए केवल भगवान का एक नाम ऐसा है जो संग जाने वाला है। सांख्य शास्त्र के द्वारा मैया को अद्भुत ब्रह्म का ज्ञान कराया।